अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? आज हमारी एपिसोड नंबर 31 है। आज हम एक ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ आ रहे हैं, बट गाड़ी की बात करने से पहले गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार बताएं करें। आप। बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बट डेफिनिटली सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप लोगों का रीच अच्छी आएगी, आप लोग देख सकोगे हमारी नई वीडियोज़। चलिए वो तो हो गया सब कुछ। लेकिन आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रांड न्यू कार, वेरी नाइस, वेरी स्वीट एंड वेरी स्मॉल एंड वेरी क्यूट, और बहुत अच्छा कंटेंडर बनने वाला है जो लग रहा है मुझे। उसके बारे में आज एक्सप्लेन करेंगे। ईवी है, लेट्स सी आज हमें अहमद भाई और हैदर क्या बताते हैं। सर बताएं जी, कौन सी गाड़ी है? हाँ जी, जेएम की ईवी है, ईवी 3। दे कॉल इट जेएम ईवी। बेसिकली जियांगलिंग मोटर्स की हाँ। प्रोडक्शन है। एक और हैचबैक, इलेक्ट्रिक हैचबैक है। मेरा ख्याल है दिस इज़ अबाउट टाइम कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पे स्विच करने का सीरियसली सोचें। एज ए नेशन हम लोग को शायद ये सोचना पड़ेगा भी, क्योंकि पेट्रोल क्राइसिस इज़ गोइंग टू बी देयर एनीवे। एटलीस्ट अभी अभी के लिए तो ये ट्रू है। और जब कीमतें वापस भी जाएंगी तो इसको टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि 400 से या 300 से फ़ौरन एकदम से हम लोग वापस चले हाँ जाएं। जी, बढ़ती तो एकदम ही है, गिरने में उसको गिरने में सदियां भी उसको लग बहुत टाइम जाती ले है। लेते हैं। तो आई गेस दिस इज अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। और इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। हैदर भाई से भी पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जैंगलिंग जो है ये रेनो के साथ पार्टनरशिप में है। डिज़ाइन इंस्पिरेशन भी काफ़ी रेनो से लग रही है। अगर आप लोग देखें तो वो शक्ल सूरत और पीछे से वो जो डिक्की में उन्होंने ऐसे ऐसे करने की कोशिश की है, वो भी क्लियो थी ना? रेनो क्लियो टाइप उन्होंने हरकत करने की कोशिश की है। तो क्योंकि मेरा ख्याल मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इसमें रेनो ही है, तो आपको डिज़ाइन इंस्पिरेशन फ्रेंच नज़र आ रही है। दूसरा ये एंट्रेंट से थोड़ा सा ऊपर वाली कैटेगरी है, क्योंकि एंट्रेंट में हमारे पास इनवरेक्स आई थी, गुगू गीगू वो माइक्रो गिलबागू। कैटेगरी में आ जाती हैं। ये सब कॉम्पैक्ट हैचबैक आ जाती हाँ, है, तो वो थोड़ी सी बड़ी है उनसे। ये फॉर द रेलेवेंसी ऑफ इट कल्टस से कंपेयर की जा रही है काफ़ी शिद्दत से। ये हर बंदा इसे कल्टस से कंपेयर कर रहा है, और वो बस कल्टस से ही कंपेयर कर रहा है। यस, इट्स कल्टस से कंपेयर की जा सकती है व्हील बेस लेंथ वगैरह की वजह से। लेंथ और ये वैसे बाय द वे दिस इज लॉन्गर एंड वाइडर देन कल्टस। हाँ, लेकिन व्हील बेस छोटा है, महंगी तो भी है। अंदर थोड़ी सी, हाँ, महंगी भी है। अच्छा, महंगी का मैं ये देख रहा था कि महंगी पाकिस्तान में ही नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में देखें जी, जो इम्पोर्टर है उसने ये महंगी कर दी है, तो कितने पैसे कमा रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन मैं बाय अगर द से वे देखूं, इम्पोर्टर कैपिटल स्मार्ट मोटर्स है। हाँ, फिलीपींस में ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में सबसे महंगी है। ये मित्सुबिशी मिराज से महंगी है। ये इवन टोयोटा की एक वीगो होती है, इसी कैटेगरी की, सेम कैटेगरी की गाड़ी, उससे भी महंगी है। BYD की भी जो छोटी वाली हाँ, है उससे भी महंगी उससे है, भी महंगी है ये गाड़ी। डॉल्फिन से मेरा ख्याल। एमजी से, एमजी बिंगो। बिंगवा नहीं, बिंगो और कैटेगरी आ बिंगवा जाती है। वो बिंगो वो बड़ी इससे थोड़ी कैटेगरी ना है। बड़ी होती है। ओके, वो मेरा ख्याल बॉक्स की कैटेगरी टाइप में आ जाती है। गॉट इट। तो यार, ये जो गाड़ियां आती हैं, मेरा एक सवाल है वैसे बाय द वे। हाँ जी, करें। ये गाड़ियां आती है तो शॉपरों की तरह है। तो ये साल में कुछ 6-7 आ जाती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उनके नाम भी याद नहीं रहते हमें। पहले हम लोग मतलब सारे यूट्यूबर्स वगैरह एकदम आ गया शाहकार, हाँ जिसका था इंतजार। हाँ, और उसके बाद वो, न्यू मेरा। हाँ, वो सारी वो व्यूज वगैरह के बाद वो सारी इतनी खत्म हो जाती है कि मेरे ख्याल से सुनील मज भी भूल जाता है शायद कि वो गैरेज में खड़ी थी एक, और मैंने इसका एग्जैक्टली। दोबारा रिव्यू करना है। ये ऐसा क्यों है? हम लोग इन्वरेक्स आई है, बड़ा पहले उसका सुना है नाम कि यार इनोरेक्स के हमारे वो सोलर लगे हुए हैं, तो इनोरेक्स बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होगी, ये होगा वो होगा। ख़त्म। बताएं बिलाल भाई, क्यों कहाँ जाती हैं? गाड़ियां ज्यादा, लोग कम है मेरे बुक्स में, मुझे जो लग रहा है। लेने वाले कम है, अब गाड़ियों की ज्यादा आपके पास इतनी वैरायटी आ चुकी है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। और अब हम बोल रहे हो कि हमारी बाइंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि हम हर चीज ले सकें। मैंने आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने गाड़ियां बुक कराती हैं और बाद में सोचते हैं यार थोड़ा टाइम से पहले करा दी, ये भी आ गई है। मैंने ये बहुत लोग देखे हैं एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। मैंने बहुत लोग देखे हैं और ये वाले। दूसरा मेरा ख्याल है माइक्रो सेगमेंट में लोगों को क्वालिटी का काफी एतराज था। Yeah. इनवेरिक से पहले गुगू गीगी, फिर हाँ, फिर हाँ, पता नहीं क्या क्या आई हैं गुगू का एग्जैक्टली। मैं भी। फिर तो वो लोग वो अंदर से जब उसकी क्वालिटी देखते हैं, इन दी एंड वो 30 लाख रुपया दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी देखते हैं तो उनको ऑल्टो फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर लगती है क्वालिटी में। तो इस वजह से शायद वो लोग आती हैं, और कोई भी लोकल असेंबली उस तरह नहीं कर रहा वास्ट स्केल पे जो एक सर्टेन अपर टीयर प्राइस ब्रैकेट में हो रही है। जैसे आप 70 से ऊपर चले जाएं तो सारी कंपनीज मोर और लेस यहीं पे बना रही हैं। जो नहीं बना रही उसकी गाड़ी महंगी है और वो बिक ही नहीं रही। सीधी इकोनॉमिक्स है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब ये लोग, इन्होंने सबसे अच्छी जो इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी या इन्होंने एक प्रमोशनल ऑफर जो दी है वो ये दी है कि गाड़ी आपने ले ली, बैटरी बेस्ड कार है। लोगों को डर होता है बैटरी की कॉस्ट होगी,
8 साल की वारंटी, वो कितने वाट्स है? स्टैंडर्ड 31 किलोवाट्स है। स्टैंडर्ड वारंटी चलती है बैटरी की 8 साल ही ये चलती 200 है। से ऊपर चलेगी, हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, ये हाँ, ईपीए पे 200 बड़े से ऊपर आराम से होगी, 220 तो करेगी। 225 कर जाएगी हाँ। बहुत आराम से ईपीए पे। तो उन्होंने कहा जी आप गाड़ी लें, हम 5 साल तक बायबैक लेते हैं। अच्छा, ये बायबैक वाला जो है ना, ये मुझे तो कहानी लग रही है, उसकी एक रीज़न ये है कि 5 साल पाकिस्तान में तो कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक वाला सीन है। आपको कौन कोई जीता है तेरे सर की जुल्फ होने तक? हाँ अच्छा ठीक है, यार, हाँ। इरशाद ज़ुल्फ़ के सर होने तक। जुल्फ, अच्छा ठीक है, हाँ। तो 5 साल में एक पहली बात तो ये इन्होंने ये नहीं बताया कि किस कंडीशन पे वापस लेंगे। सो 5 साल में हाँ, कंडीशन कुछ नहीं होगी, क्लियर तो किया। कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप 5 साल बाद अगर आप आओगे तो हमारा दिल करे हम आपको 5 लाख लगा दें, 8 लाख लगा इसे दें, कहते हैं फिर आप वापस नहीं ले गोली। पाओगे। हाँ, आपने टायर के बाहर से डलवाई है, हाँ, वारंटी वॉइड हो गई, वारंटी हम नहीं वॉइड हो लेंगे। गई। तो वो 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 कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। दूसरा ये है कि फीचर सेट इसमें अच्छा है। आपको प्रीमियम वेरिएंट में एडास के फीचर मिल जाते हैं। बाय द वे एयरबैग्स प्राइस, भी हैं। हाँ नहीं एयरबैग्स तो होते ही हैं। हम्म। प्राइस ये आ रही है, एडास के फीचर वैसे ना पाकिस्तान में गिमिक ही है, और ख़ासतौर पे एक छोटी गाड़ी में तो एडास के फीचर इतना कोई आपको चाहिए भी नहीं होते, नहीं वो जब आप बंद इंस्टॉल ही करते करने हैं उसके पड़ते हैं। पैसे लगते हैं ना, तो कॉस्ट ऊपर चली जाती है। लाख रुपए का फ़र्क है। इसमें लाख रुपए का फर्क है सरप्राइजिंगली। बाकी पता नहीं कैसे 10-10 लाख प्राइस के क्या फीचर जी? देते हैं। 49 और 50। अगली गाड़ी की बात करें। अच्छा चलो। यार तो ये इनको ना ख़त्म हो गई है। ईवी से कोई खास मोहब्बत है, ये ईवी के बारे में बात नहीं करना चाहते। ईवी यार नहीं, बॉडी फील, बॉडी यार, मतलब रेस दो, आवाज तो आए, स्पीकर लगाएंगे अंदर गों। अच्छा, हम लोग कब वैसे क्या ख्याल है पाकिस्तान कब अडॉप्ट कर लेगा इस चीज़ को? पाकिस्तानी का मसला है भाई पेट्रोल डलवाना, इतनी ज़्यादा पेट्रोल की कॉस्ट हो गई है। ईवी की मैं एक जगह पे पढ़ा था, अगर इसी की जाए, कैलकुलेट किया जाए इसे, और बीवाईडी कैलकुलेट किया जाए ऑन अ सोलर पावर्ड हाउस, तो आपकी ढाई कॉस्ट इवन 2 से ढाई रुपए पे चली जाती है, जबकि हर ईवी ऑल्टो, की, हर ईवी जिसको हम कहते हैं कि वो किंग है फ्यूल एफिशिएंसी का, हाँ नहीं है, वो 20 से 25 रुपए पर लीटर जाता है। नहीं 15 तक चली जाती है। मतलब मेंटेनेंस ऑयल भी चेंज नहीं, हाँ आपका होगा, ऑयल चेंज भी आपने डालना है, मेंटेनेंस हाँ की वो भी नहीं है। तो अगर आप वो सारा कुछ डालो तो 20 से 20 प्लस जा रहे हो आप। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर समझ नहीं आती आपने कि फिर डे भी क्यों मैथ्स नहीं आवाम को समझ आती। डे टू डे कम्यूट करनी है, आपने ऑफिस जाना है, छोटे छोटे रन है, आप एक पेट्रोल गाड़ी रखें, बिल्कुल आप रखें, आप उसमें वीकेंड पे रेस दे के मजे ले लें। मगर आपने उल्टा किया हुआ, आपने वीकेंड के लिए हाइब्रिड रखी हुई है। मगर इट्स अप टू यू टोटली। तो आप जातियात V8 गलियां। V8 रखें, आप इंजॉय करें, मगर मसला डे टू डे के लिए आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे भी ये लगता है कि अब कंसिडरेबली मार्केट में काफ़ी आपके पास स्टार्टिंग कंपटीशन बहुत आ गया। इलेक्ट्रिक मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपको करना चाहिए स्विच। अच्छा, इसमें वैसे मैं ये भी देख रहा था कि इसका हॉर्स पावर के फिगर्स तो एग्जैक्टली सिमिलर है। हॉर्स पावर इसमें लेके कहाँ जा रही है? ईवी में और बेस फीस नहीं, वो किलोवाट को आप हॉर्स पावर में नहीं कन्वर्ट कर देते नहीं हैं ना। कितनी की चाहिए आपने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो है नहीं ना उस पर सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूँ कि कल्टस के बिल्कुल बराबर है हॉर्स पावर। तो अगर किसी बंदे को लगता है कि कम उसमें पावर होगी, तो पावर कल्टस कम ले नहीं कौन है, रहा है वैसे? बल्कि इसमें न्यूटन मीटर टॉर्क्स की अगर ज्यादा बात होती करें है, तो हाँ ये वो ज्यादा 150 हाँ। प्लस है। इलेक्ट्रिक का तो एडवांटेज ही ये इंस्टेंट टॉर्क हाँ, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पेट्रोल इंजन से बेहतर होती है। हाँ, तो वो ज़्यादा है, लेकिन फिर साथ में एक और भी कैच है, और वो ये है कि इसमें कुछ 150 से 200 किलो ज़्यादा वजन भी है कल्टस से। तो अब वहाँ पे बैटरी है जाके, तो हाँ, वहाँ पे जाके टॉर्क वाला सिस्टम भी बराबर हो जाएगा। तो ये इन एनी केस व्हाट आई एम अच्छा, ट्राइंग टू से इज इसका के इस गाड़ी की जो इस गाड़ी का मकसद क्या है? इंटरसिटी आराम से, हाँ आराम एग्जैक्ट अच्छा, मतलब आराम से लोकल ड्राइविंग विद चीप, विद ऑल्टरनेट लोग ना की बॉर्डर कॉस्टिंग कम है इस गाड़ी की। और साफ सी बात है, हमें अब थोड़ा बहुत इस साइड पे सोचना चाहिए, बिकॉज पेट्रोल रुकने वाला नहीं है, हालात आगे से वैसे आगे बाय द वे आगे। अगर आप इसे नोरा से कंपेयर करो, जो भी लेटेस्ट आई ओ थी, यार, तो ऑल्दो बात के कर वो रहा हूँ कैटेगरी यार, नहीं है, नहीं यार। वो कैटेगरी तो नहीं है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तानी जो है ना, वो ये छोटी गाड़ियों को ईवी, पहले तो ये बात है ईवी पे आता ही नहीं है, ठीक है, और अगर ईवी पे आना भी चाहते हैं ना, तो वो छोटी गाड़ी पे ईवी पे आने को तैयार नहीं है, फॉर सम रीजन दे वांट टू। हाँ इसीलिए BYD और एटो 3 बहुत बिकी थी, एटो 3 बहुत बिकी थी, लेकिन फिर एटो 2 आ गई। वो एक अच्छा आ, इंटरेंट है। आ तो गई है, लेकिन वो मतलब गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा, मैंने इस्लामाबाद में देखा आपने, जी जी नहीं माशाल्लाह, इस्लाम फेडरल गवर्नमेंट को पूरा उन्होंने, पुलिस को BYD 2 जब जिमनी बिकती है तब आप लोगों को ये मसला नहीं होता, बीवाईडी बिकी तो प्रॉब्लम हो रहा नहीं बिकनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ तो बिकनी नहीं, मैं तो बड़ा चाहिए। खुश हूँ कि मैं तो वो कह रहा लोग हूँ अच्छा है, फ्यूल का इलेक्ट्रिक, खर्चा कम होगा। खर्चा बचेगा, घूमे आराम से फिरे। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब इस बात पे हम लोग आज की एपिसोड खत्म करते हैं, कुछ और ऐड करने से पहले। ठीक है बाकी गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ। और ये कि दूसरी बात ये कि गाड़ी बुरी नहीं है, इसको नहीं, गाड़ी देखें, अच्छी है। इसको देखें। थैंक यू। है।